हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रिया आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मिनी स्कूल टीच्ड बाय प्रिया में। सो फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको 2C पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 2D। अभ्यास 2D के जो प्रगुण हैं वो हमें ज़्यादा उसमें कुछ नहीं पढ़ना है। एक्चुअली अब हमारा जो प्रगुण होता है वो या तो योग के लिए होता है या हमारा गुणा के लिए होता है। हमारा घटाना और भाग के लिए कोई विशेष प्रगुण होते ही नहीं है। चलिए देखते हैं। हमारा विभाजन की जो संक्रिया होती है पूर्ण संख्या संवरक नहीं है। विभाजन की जो संक्रिया है वो पूर्ण संख्याओं के लिए संवरक नहीं है। सेकंड, अगर हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या में अगर हम एक भाग देते हैं, पूर्ण संख्या में अगर हम एक से भाग देते हैं तो हमें क्या होता है, वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे अगर हमने एक में एक का भाग दिया तब भी हमें एक ही मिलेगा। दो में अगर एक को हमने दो से भाग दिया तब भी हमें एक दूनी दो, वही संख्या ही मिलेगी। तो हमें अगर हम पूर्ण संख्या में एक से भाग देते हैं तो हमारा भागफल वही संख्या जाती है। एक को एक से भाग दें या एक को दो से भाग दें, हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। और किसी भी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग होता ही नहीं है, और किसी भी संख्या में 0 को घटाने पर भी हमें वही संख्या बार बार प्राप्त होती है। तो इसमें इतना कुछ हमें प्रगुण नहीं पढ़ने हैं। इसमें हमें इतने प्रगुण नहीं पढ़ने हैं, इसमें हमारे प्रगुण नहीं होते हैं। तो हम डायरेक्ट अब अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अभ्यास 2D। पहला क्वेश्चन हमारा है, ये एक संख्या रेखा दी हुई है और इसे हमें तथ्यों में लिखना है। इसे हमें विभाजन तथ्य बताने हैं। तो ये संख्या हमारी, आप देख रहे हैं, ये संख्या रेखा हमारी 2-2 के पार्ट में डिवाइड है। 2-2 के पार्ट में हमारी डिवाइड है। तो ये पूरी लाइन हमारी कितनी है, इसमें हमारी कितनी संख्या है, 12। और ये हमारा विभाजित है 2-2 संख्याओं में, 2-2 संख्याओं में विभाजित है भाग। तो ये हमारा इस तरह से तथ्य आ जाएगा। ये संख्या हमारा क्या है, 2-2 में विभाजित है। तो 12 जो है हमारी संख्या रेखा हमारी 12 तक गई है, जो कि 2-2 में 2-2 संख्याओं में विभाजित है। तो 12 2 संख्याओं में विभाजित है, तो हम इस तरह से इसको तथ्यों में लिख सकते हैं। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा जो हमारा प्रश्न है वो उसमें दिया हुआ है 21 भागे 3 बराबर 7 ये दे रखा है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणे 7 बराबर 21 है। 3 गुणे 7 बराबर 21 है। तो निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। ये संख्या हमारी, ये हमारा एक तथ्य दे रखा हुआ है और इसका गुणात्मक तथ्य ये दे रखा है। तो इसी में क्वेश्चन पूछा है, इसी में ये दूसरे का पहला पूछा है 56 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 7। तो ये दे रखा है इस तरह से, ये हमारी संख्याएं दे रखी हैं, हमारे तथ्य दे रखे हैं और इस तरह से हमें लिखना है। तो जैसे हम 21 को हम ऐसे विभाजित करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे क्या किया गया है, इसका और इसका गुणा कर लिया गया है। तो इन दोनों संख्या को गुणा करके हमारा 21 आया है। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। 56 है, 56 को हमारा 8 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 सत्ते 56। तो इन दोनों संख्याओं को हम आपस में गुणा कर लेंगे। 8 गुणे 7 बराबर 56। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा संगत गुणात्मक तथ्य हो जाएगा। इसी में हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 66
भागे 11 बराबर 6। तो हम इसे भी ऐसे ही कर लेंगे, इन दोनों संख्याओं को गुणा करके ये संख्या हमारी प्राप्त हुई है। तो 11 गुणे 6 बराबर 66। ऐसे ही हम इसको भी कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए, जिसकी एक संख्या 13 है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 117 के दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखिए। इसे हमें दो संख्याओं के गुणा के रूप में लिखना है, जिसकी एक संख्या हमारी दे रखी है 13। 13 हमारी दे रखी है, जिसकी एक संख्या है 13 और इसको हमें गुणा के रूप में लिखना है। तो इसमें 117 हमारा दे रखा है और गुणा के रूप में हमें लिखना है और हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो इसके पीछे अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन हमने अभी किया था कि यहाँ पर बस एक भाग में एक संख्या लिखी हुई थी और इक्वल्स टू दूसरा नंबर लिखा हुआ था जो भी हमारा डिवाइड करने पे आ रहा था। तो हमें इसमें वही करना है। जैसे 117 को हम यहाँ पे 13 से भाग दे देते हैं, तो 13 9 117 ये आ गया। और इन दोनों को इंटू करके ही हमारा ये नंबर आएगा 13 गुणे 9। 13 9 117, तो हमारा 117 आएगा। तो हमारी दूसरी संख्या 9 हो जाएगी। पहले ही क्वेश्चन की तरह है। क्या कह रहा है कि हमें एक संख्या दे रखी है और दूसरी संख्या हमें बतानी है। तो हमारी पहली संख्या तो 13 दे रखी है, हमें दूसरी संख्या, अगर हमें 13 का टेबल आता होगा तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 13 9 117। तो ये हमारा दूसरी संख्या आ जाएगी। नहीं तो इसके पहले के क्वेश्चन हमने इसी तरह किया था कि हमारी संख्या डिवाइड में लिखी हुई थी, इक्वल में उसका भागफल लिखा हुआ था और हमें क्या करना था, डिवाइड करके हमें गुणात्मक तथ्य बताने थे। तो हम क्या कर रहे थे कि जो इसकी दूसरी संख्या और इसका जो आंसर आ रहा था भागफल, इन दोनों का गुणा करके ये वाली संख्या निकाल रहे थे। तो इसमें भी हमें वही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है, ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जो स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो ऐसी कोई पूर्ण संख्या जो खुद से विभाजित हो और वही नंबर है, तो हाँ है। वह संख्या क्या होगी हमारी, 1 होगी। क्यों, अगर हम 1 को 1 से ही विभाजित कर रहे हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी और 1 हमारी पूर्ण संख्या है। तो हाँ ये संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या, कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या को हम अगर दूसरी संख्या से विभाजित कर दें तथा फिर क्या करें, दूसरी संख्या को पहली संख्या से हम विभाजित कर दें, तो विभाजित करने पर जो हमारा भागफल है वो सेम होगा। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमने एक संख्या, पहली संख्या ले ली 2 ले लिया और दूसरी संख्या हमने ले ली 12 ले लिया। तो दूसरी संख्या को पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित कर सकते हैं, 2 छंग 12। तो ये तो हमारा कट गया। लेकिन इसमें आगे कह रहा है कि दूसरी संख्या को पहली संख्या से, तो क्या हम 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो नहीं, दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या से दूसरी संख्या और दूसरी संख्या से पहली संख्या को विभाजित करके हमारा जो भागफल है वो सेम नहीं आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये हमारा अभ्यास 2D भी आज ख़त्म होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।